अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप किसी और स्थान का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आइए आज के श्लोक पर हम चर्चा करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको उस श्लोक के बारे में बता देता हूँ। आज हम गीता जी के 6वें अध्याय के 5वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। देखिए, ये श्लोक जो है ये गीता जी के प्रेरणात्मक श्लोकों में से एक है। ये श्लोक हमें समझाता है कि मन को कभी न गिरने। तो आइए अब इस श्लोक पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ओ धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादये आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मना। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे पार्थ, अपने द्वारा अपने आप का है उद्धार करो, अपने को स्वर्ग गति प्राप्त करवाओ, और हाँ, अपने आप को कभी भी पतन में ना गिरने दो, क्योंकि हम अपने आप ही अपने मित्र हैं और अपने ही शत्रु। देखिए, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि उद्धार करो अपना आप ही, पतन में ना गिरने दो खुद को कभी, कि है आप ही मित्र, अपना भी है, नहीं कोई शत्रु भी खुद अपना है। कि भाई हमें अपना उद्धार खुद करना पड़ेगा और अपने आप को पतन में भी नहीं गिरा देना। शरीर गिर जाए परंतु मन को नहीं गिरने देना होता। कि भाई हम बीमार पड़ गए, हम शरीर हमारा गिर गया, लेकिन अगर हम अपने मन को भी गिरा देंगे कि कभी मैं उठ नहीं सकता, मैं कभी स्वस्थ हो ही नहीं सकता, तो फिर आप बिल्कुल नहीं हो सकते स्वस्थ। लेकिन अगर आपका शरीर गिर जाए लेकिन आप अपने मन को सुदृढ़ रखें कि मेरे को स्वस्थ होना ही है, तो फिर हम अवश्य स्वस्थ होंगे। देखिए, अपने आप को स्वयं से ऊपर उठाना है, कोई और आपको ना उठाए, आप खुद अपने आप को उठाएं। हम खुद ही अपने मित्र बन जाते हैं और अपने ही खुद शत्रु बन जाते हैं। अब आपको इसमें ये ध्यान देना है कि आपको अपना मित्र ही बनना है, शत्रु नहीं। शत्रु आप मतलब शत्रु का अर्थ यहाँ पे ये है कि जैसे हमने कोई कार्य किया है तो हम उसमें सोचने लग जाते हैं कि भाई मैंने इतना अच्छा कार्य किया, जो हमारे बॉस हैं हमसे खुश हो गया, परंतु उसके बाद भी हमने अपने कार्य करते रहना चाहिए। कि भाई जैसे हमने कार्य किया तो अगली बार अगर कोई ऐसा ही कार्य हमें सेम टू सेम मिलता है तो उसको हम और अच्छे से करने की प्रयास करेंगे। इस श्लोक से जुड़ी आज एक कथा भी मैं आपको सुनाऊंगा, तो आइए उस कथा पर चर्चा करते हैं। प्राचीन काल में एक बार कोई ऋषि या कोई मनुष्य कहीं से आ रहा था, तो वो गड्ढे में गिर गया। वहाँ पर कोई गड्ढा था, वहाँ पे गिर गया। गड्ढा थोड़ा डीप था, तो वहाँ पे वो गिर जाता है और फिर वो चिल्लाता रहता है बचाओ बचाओ, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता, क्योंकि देखिए सुनसान रास्ता है, कोई गांव नहीं है, मतलब मार्ग है एक सुनसान सा। करते करते रात हो जाती है, उसका शरीर गिर जाता है, परंतु वो अपने मन को नहीं गिरने देता। वो जोर जोर से भगवान का भजन गाने शुरू कर देता है। फिर भजन गाते समय वो भजन जोर से गाता है कि भगवान ही मुझे नैया से पार लगाएंगे। तो आइए एक बार हम उस भजन को गा लेते हैं जो साधक गाएगा।
श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण। आप भी गाएं, ताली बजाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, जय हो। ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि बोल। ओम नमो नारायण, हरि ओम। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि, धरती नारायण नारायण हरि हरि, धरती नारायण नारायण हरि हरि, तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, सूर्य नारायण नारायण हरि हरि, सूर्य नारायण नारायण हरि हरि, चंद्र नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। तो फिर वो ऐसे ऐसे मतलब भगवान के भजन गाने शुरू कर देता है, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रात को। तो फिर कहीं के महाराज उस मार्ग से गुजर रहे होते हैं अपने पूरे काफिले के साथ। तो फिर उनके कानों में आवाज गूंजती है कि भाई इतनी रात को इतनी जोर जोर से भजन कौन गा रहा है। तो फिर वो अपने 2 सैनिकों को भेजते हैं कि भाई पता करो ये आवाज कहाँ से आ रही है। तो सैनिक जाते हैं। फिर सैनिक को जब पता चलता है कि भाई ये गड्ढे से कोई मनुष्य गिरा हुआ है, वो गा रहा है, तो फिर वो महाराज के पास आते हैं, कहते हैं कि महाराज की जय हो। वो कहते हैं कि भाई महाराज कोई गड्ढे में मनुष्य गिरा हुआ है, वो इतनी जोर जोर से भजन गा रहा है। तो फटाफट जो राजा होता है वहाँ पर जाके उस मनुष्य को बाहर निकालता है और फिर वो पूछता है कि भाई तुम इतनी जोर जोर से भजन क्यों गा रहे हो। तो वो कहता है कि महाराज मैं राही हूँ, राह से गुजर रहा था तो एक गड्ढे में गिर गया। सारा दिन बजाओ बजाओ चिल्ला चिल्ला कर मैं थक चुका था, लेकिन कोई मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भगवान का भजन करूं, अब भगवान ही मुझे इस नैया से पार लगाएंगे। और देखिए चमत्कार हो गया और कोई राजा आ गया और उसने वहाँ से मनुष्य को निकाल दिया। तो देखिए इससे हमें यह सीख मिलती कि चाहे शरीर गिर जाए परंतु मन को नहीं गिरने देते। देखिए आजकल जो ये कोरोना का काल चल रहा है इसमें भी यही बात है, लोग मन से परेशान हो जाते हैं कि भाई कब जाएगा कोरोना, या मतलब लोग क्या हो जाते हैं, भ्रमित से हो जाते हैं कि कोरोना ने हमें घेर रखा है, हम बाहर नहीं जा पा रहे। तो जो ये
कठिन परिस्थिति आ गई है, ये समय आ गया है, तो हमें व्यथित ना होकर इस समय का सदुपयोग करना है, भगवान का भजन करना है, अपने परिवार के साथ समय बिताना है और सदुपयोग ही करना है। तो इस श्लोक में हमें यही सीख मिलती है कि भाई अपना उद्धार हमें स्वयं करना है और यही ध्यान रखना है कि हम अपने ही मनुष्य हैं, अपने ही मित्र हैं और अपने ही शत्रु हैं। तो अपनी हिम्मत को ना गिराकर हमें संकल्प लेना है कि समय है, बुरा समय आया, गुजर जाएगा, लेकिन अब हमें इस समय का सदुपयोग करना है और भगवान का भजन करना है। तो ये जो श्लोक है, उद्रेदात्मनात्मानम अवसादयत् आत्मव्यात्मनो बंधुर आत्मा ही परिप्रात्मना, यही हमें सीख देता है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गुरु।